एक सियार की 7 बातें गांठ में बांध लो, कभी संकट में नहीं पड़ोगे। आज का वीडियो बहुत ही शिक्षाप्रद है। यदि इसे ठीक से समझ लिया तो वीडियो में बताई गई बातें आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। किसी वन में अपने बच्चों के साथ एक सियार और एक सियारनी रहते थे। उन्होंने एक गुफा को अपना घर बना लिया था। दिन भर इधर उधर घूमने के बाद शाम को वे अपनी माद में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े आनंद से बीत रहा था। हर रोज की तरह सियार अपने परिवार के साथ भोजन की तलाश में जंगल में गया। उसी जंगल में एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। पूरे दिन दौड़ भाग करने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर वो एक जगह बैठ गया। तभी उसकी नजर एक बड़ी भारी गुफा पर पड़ी। उसी गुफा में अपने परिवार के साथ वो सियार रहता था। शेर यह सोचकर गुफा के अंदर गया कि हो ना हो इस गुफा में उसे कोई जानवर अवश्य मिल जाएगा, परंतु गुफा में पहुंचने पर उसे कुछ नहीं मिला। शेर सोचने लगा, अगर इस माद में कोई जीव रहता होगा तो वो शाम को विश्राम के लिए अवश्य आएगा। मैं इसी गुफा में छिपकर बैठ जाता हूं। मित्रों, इस प्रकार शेर सियार की गुफा में छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब सूर्यास्त हुआ तो सियार और उसकी पत्नी अपनी गुफा की ओर चली। गुफा के द्वार पर सियार ने देखा कि एक शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर की ओर गए हैं, पर लौटने का कोई पथ चिन्ह नजर नहीं आया। सियार बड़ा बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर शेर गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो अवश्य ही परिवार सहित मारा जाऊंगा। विद्वान लोग कहते हैं, आने वाली परिस्थिति को जो भाप कर चलता है, संकट के बारे में जो हर समय सोचकर आगे बढ़ता है, वो कभी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। इसीलिए कहते हैं, मनुष्य को हमेशा दूर तक के परिणामों को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भारी शत्रु से मुलाकात पड़ जाए या कोई गंभीर समाचार या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाकर चलना चाहिए। किसी भी विपरीत दशा की शुरुआत आवेश में या घबरा कर ना करें। सियार कहने लगा, भीरू, हमारा गुफा के अंदर चले जाना उचित नहीं है। मुझे शत्रु की आशंका लग रही है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक यहीं रुकना होगा। कहते हैं, कमजोर भी अगर अविश्वासी है तो वो तगड़े से नहीं मारा जाता, और जो तगड़ा है वो विश्वास में आकर कमजोर से भी मारा जाता है। बुद्धिमान सियार कुछ देर तक शांत रहा, फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, अरे गुफा, जब भी मैं आता था तू मुझे देखकर तेज आवाज से बुलाकर मेरा स्वागत करती थी, परंतु आज तो तू मौन है। क्या बात है? मुझे काफी देर हो गई द्वार पर आए, लेकिन तू अभी तक नहीं बोली। क्या तू भूल गई कि मेरे तेरे बीच समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज देकर बुलाएगी तभी मैं गुफा में प्रवेश करूंगा। खैर कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बुलाती है तो मैं दूसरी माद में चला जाता हूं। मित्रों, सियार की बातें गुफा के अंदर बैठा शेर बड़े ध्यान से सुन रहा था। सोचने लगा, लगता है ये गुफा इस सियार को आवाज देकर बुलाती थी, पर आज मेरे डर से इसकी बोलती नहीं निकल रही। यदि शीघ्र आवाज नहीं दी तो सियार कहीं और चला जाएगा और मुझे भूखे पेट रहना पड़ेगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर गरजने लगा। अब तो शेर की आवाज से पूरी गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी जीव जंतु डरकर अन्य स्थानों पर भाग गए। सियार को पूर्णतया विश्वास हो गया था कि हमारा शत्रु ही घात लगाए बैठा है। अब उसकी चाल हमारे समझ में आ चुकी है। सियार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं वो तो शोभते हैं, और जो बिना विचारे कर डालते हैं वे पीछे पश्चाताप करते हैं। मैं इस वन में रहते रहते बूढ़ा हो गया, पर आज तक मैंने किसी माद को बोलते नहीं सुना, पर आज ये धूर्त शेर हमें मूर्ख समझ रहा है। मित्रों, इतना कहकर सियार भी अपने परिवार को लेकर वहां से चलता बना और दूसरे किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर अपनी पत्नी और बच्चों को उपदेश देने लगा। प्रिय, जो दूरदृष्टा होते हैं, अर्थात दूर तक के परिणाम के बारे में जो पहले ही विचार कर लेते हैं, वे कभी मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो मूर्ख होते हैं
वे अक्सर ऐसी विपत्तियों में फंसते रहते हैं। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पूर्व या कहीं जाने से पहले उसके दोनों परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोचकर चलता है वो विपत्ति में नहीं पड़ता, क्योंकि भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है और उतावले में काम नहीं करता, उसे झींकने का कभी मौका नहीं आता। दूसरी बात, बुद्धि से जो काम बनता है वो शास्त्रों से, बड़े बड़े हाथियों से, घोड़ों से और पैदल फौज से भी नहीं बनता। उपाय से जो काम हो सकता है वो पराक्रम से नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, यदि आकार में दूसरों से छोटे हों, शारीरिक बल में भी सबसे कमजोर हों, तो बुद्धि बल को संचित करना चाहिए, वही आपका विपत्ति में साथ दे सकता है। कहते हैं तरकीब से शत्रु पर जैसी जीत मिल सकती है वैसी हथियारों से नहीं। उपाय जानने वाला अगर छोटा भी हो तो उसे सूरवीर हरा नहीं सकता। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ हो सकता है। चौथी बात, जो मनुष्य शत्रु और रोग को जन्मते ही दबा नहीं देता, वो उसके महाबलवान होने पर भी वही शत्रु और रोग धीरे धीरे उसका नाश कर देते हैं। पांचवी बात, अपना बल ध्यान में रखकर जो मान और उत्साह बढ़ाता है वो अकेला होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश करता है। छठवीं बात, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खतावश सामने जाता है वो आग में पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है। सातवीं बात, शत्रु के द्वारा विपत्ति में पड़ने पर शत्रु के दिमाग से ही सोचना चाहिए, वही विपत्ति से निकल सकता है। मित्रों, इस प्रकार से सियार ने अपने परिवार को नीति शास्त्र का उपदेश दिया। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।